जय हिंद दोस्तों। जर्नी ऑफ हिमालयाज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस जर्नी में हम जा रहे थे दिल्ली से जोशीमठ और ये जर्नी हमने की थी अक्टूबर 2023 के महीने में। जैसा कि मैं अपने पुराने वीडियोस में बता चुका हूँ, दिल्ली से ऋषिकेश पहुँचने में 4 घंटे लगते हैं, लेकिन हमें ऋषिकेश क्रॉस करने में हमेशा 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। कारण है ऋषिकेश में मिलने वाला जाम, जैसा कि आप इस वीडियो में अभी देख सकते हैं। अगर आप कोई भी रोड जर्नी प्लान कर रहे हैं जहां रास्ते में ऋषिकेश आता है, तो ऋषिकेश के लिए 1.5 से 2 घंटे का बफर टाइम सेफर साइड ज़रूर रखिए। इस जर्नी में हमारा लक्ष्य सिर्फ जोशीमठ नहीं था। इस ट्रिप में हमने पहले दर्शन किए धारी देवी मंदिर में। धारी देवी के बाद हमने दर्शन किए कल्पेश्वर महादेव जी के, और इसी के साथ पूरी की अपनी पंच केदार यात्रा। कल्पेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के बाद हमने किया कुंवारी पास ट्रैक और पांगरचूला पीक का ट्रैक, और ये दोनों ट्रैक हमारे समाप्त हुए औली में। तो इस जर्नी में कुल मिला के हमने कवर किया धारी देवी, कल्पेश्वर महादेव, कुंवारी पास, पांगरचूला पीक और औली। इस वीडियो में मैंने कवर की है हमारी दिल्ली से जोशीमठ की रोड जर्नी और धारी देवी मंदिर। बाकी डेस्टिनेशंस के वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। दिल्ली से जोशीमठ की इस रोड जर्नी की शुरुआत की हमने दिल्ली से सुबह 6 बजे। 10 बजे तक हम पहुंच गए ऋषिकेश। ऋषिकेश क्रॉस करते करते हमें 12 बज गए। जाम में फंसते फंसाते करीब 2 बजे के आसपास हम पहुंचे देवप्रयाग। आप एकदम रेड रेड लगे। उधर ही देखो, साइड देखो। देवप्रयाग के बाद हमें कोई जाम नहीं मिला और हम जल्दी से श्रीनगर क्रॉस करके पहुंच गए धारी देवी मंदिर। ये नवरात्रों का टाइम चल रहा था, तो धारी देवी मंदिर में माथा टेकने से ज़्यादा शुभ तो कुछ हो नहीं सकता था। ये दूसरी बार था जब मैं धारी देवी मंदिर में दर्शन करने जा रहा था। सड़क से नीचे उतर के मंदिर के रास्ते में ये एक मार्केट आती है। मुझे इस मार्केट में टहलना बहुत अच्छा लगता है। माँ धारी देवी काली का ही एक रूप हैं, जिन्हें उत्तराखंड की संरक्षक देवी माना जाता है, और यहाँ उनकी पूजा होती है चारों धामों की रक्षक के रूप में। स्थानीय मान्यता ये भी है कि यहाँ माता की मूर्ति पूरे दिन अपना रूप बदलती रहती है। सुबह माता की मूर्ति एक बच्ची के रूप में दिखाई देती है, दोपहर को एक युवा महिला के रूप में, और शाम को एक वृद्ध महिला के रूप में यह मूर्ति दिखाई देती है। धारी देवी माता की मूर्ति हमेशा खुले में ही रखी जाती है। इस मूर्ति को किसी भी छत के नीचे नहीं रखा जा सकता। धारी देवी माता की मूर्ति के 2 भाग हैं। ऊपर वाले भाग की पूजा यहाँ धारी देवी मंदिर में की जाती है, और नीचे वाले भाग की पूजा काली मठ में माँ काली के रूप में की जाती है।
ये हुआ आइडिया। पहुंच पाएंगे आप? यार मेरा फोटोग्राफर कहाँ है? आओ इधर बोलो। ये थी धारी देवी माता की मूर्ति और इस मूर्ति के ऊपर छत नहीं है। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम नीचे घाट पे उतर आए थे। अलकनंदा नदी के किनारे पर बना माँ धारी देवी का ये मंदिर बहुत सुंदर है। जय माँ धारी देवी। धारी देवी मंदिर में दर्शन करके अब हम बढ़ रहे थे रुद्रप्रयाग की ओर। दिल्ली से जोशीमठ का टोटल डिस्टेंस है 476 किलोमीटर, जिसमें 250 किलोमीटर पे आता है ऋषिकेश। ऋषिकेश के बाद जोशीमठ तक जो रास्ता है वो सारा पहाड़ी है और ये रास्ता करीब 225 किलोमीटर है। दिल्ली से जोशीमठ में 6 पड़ाव हैं। दिल्ली से ऋषिकेश, ऋषिकेश से देवप्रयाग, देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग से चमोली और फिर चमोली से जोशीमठ। आज हम दिल्ली से रुद्रप्रयाग तक जा रहे थे, जिसमें इस सफर के 3 पड़ाव तो हमने पार कर लिए थे। रुद्रप्रयाग से थोड़ा पहले 4 धाम रेलवे प्रोजेक्ट का काम चल रहा था, जिसके कारण हमें थोड़ा जाम मिला, पर इससे हमें ज्यादा विलंब नहीं हुआ पहुंचने में। दोस्तों, आज था हमारी इस रोड जर्नी का दूसरा दिन और आज हम जा रहे थे रुद्रप्रयाग से देवग्राम।
देवग्राम में हमें दर्शन करने थे कल्पेश्वर महादेव जी के, जो हैं शिव के 5वें केदार। दिल्ली से जोशीमठ की रोड जर्नी में वैसे 1.5 दिन लगता है। पहले दिन आप दिल्ली से रुद्रप्रयाग तक आ जाइए, अगले दिन सुबह आप रुद्रप्रयाग से चलोगे तो दोपहर तक जोशीमठ पहुंच जाओगे। हमने दिल्ली से जोशीमठ की अपनी रोड जर्नी 2.5 दिन में पूरी करी, जिसमें हमने एक एक्स्ट्रा दिन लिया देवग्राम जाके कल्पेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के लिए। सुबह रुद्रप्रयाग से हम 7 बजे ही चल पड़े थे, क्योंकि देवग्राम पहुंचने में कितना समय लगने वाला था हमें इसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं था। रास्ते में ब्रेकफास्ट के लिए हम इस रेस्टोरेंट में रुके, इसका नाम था पहाड़ी व्यू रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट की बालकनी से अलकनंदा नदी का व्यू बहुत सुंदर था। ब्रेकफास्ट में हमने ऑर्डर किया पोहा, पराठे, साथ में चाय। ऐसा व्यू देखते हुए ब्रेकफास्ट करने का भी अपना ही मजा था। यही छोटे छोटे डिवाइन एक्सपीरियंसेस मुझे बार बार पहाड़ों पे खींच लाते हैं। पहाड़ों पे ट्रेकिंग और लॉन्ग ड्राइव्स मुझे दोनों ही बहुत पसंद हैं। गाड़ी में अगर मनपसंद गाने चल रहे हों तो मैं गाड़ी चलाते हुए कभी बोर नहीं होता। ये मनपसंद गाने और साथ में चलती अलकनंदा नदी के व्यू को एंजॉय करते हुए हम पहुंचने वाले थे कर्णप्रयाग। तो हमने कर्णप्रयाग क्रॉस कर लिया था। अब हम बढ़ रहे थे हेलंग की ओर, जहां से हमें ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे से डाइवर्ट होके लेफ्ट से नीचे को उतर जाना था देवग्राम के लिए। हेलंग से देवग्राम की रोड जर्नी मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूं। ये पूरी जर्नी मैंने अपने कल्पेश्वर महादेव वाले वीडियो में कवर की है। कल्पेश्वर महादेव के वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। उस जर्नी के अपने एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो हेलंग से देवग्राम की सड़क बहुत ख़राब थी। इस रूट पे अपनी गाड़ी ना ले जाने में ही समझदारी है। इस रोड जर्नी में हमें सड़क काफ़ी अच्छी मिल रही थी। बीच बीच में कुछ ख़राब पैचेस मिल रहे थे, पर वो इस रूट में आम बात है। ऋषिकेश बद्रीनाथ रूट पे लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं, खास करके मॉनसून में। लैंडस्लाइड्स के चलते इस हाईवे पे सड़क टूटने और बनाने का काम पूरे साल चलता रहता है। इसलिए जिस कंडीशन में यह सड़क अभी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 6 महीने बाद आपको उसी कंडीशन में मिले। पीक मॉनसून के टाइम इस रूट पे आना हमेशा अवॉइड करना चाहिए, जुलाई और अगस्त का महीना। उस टाइम पे बारिश और लैंडस्लाइड्स दोनों बहुत ज़्यादा होते हैं और नदियां भी अपने पूरे उफान पे होती हैं। अब हम हेलंग पहुंचने वाले थे, जहां से हमें जाना था देवग्राम।
आज था हमारी रोड जर्नी का तीसरा दिन। देवग्राम से हम वापस हेलंग आ गए थे और हेलंग से अब हम दोबारा बढ़ रहे थे ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पे जोशीमठ की ओर। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पे बद्रीनाथ तक अलकनंदा नदी आपके साथ साथ चलती है। इस हाईवे की सबसे खास बात है गंगा नदी के 5 प्रयाग, जिन्हें पंच प्रयाग भी कहा जाता है। ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाते समय सबसे पहले आता है देवप्रयाग। यहाँ संगम होता है अलकनंदा और भगीरथी नदी का। गंगा का प्रारंभ यहीं से होता है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से आगे सतोपंथ और भगीरथी खड़क ग्लेशियर से निकलती है और भगीरथी नदी गंगोत्री से आगे गौमुख ग्लेशियर से। जहां ये दोनों नदियां मिलती हैं वहीं से गंगा बनती है, देवप्रयाग से। देवप्रयाग के बाद आता है रुद्रप्रयाग। यहाँ संगम होता है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का। मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है केदारनाथ के पास चोराबारी ग्लेशियर से। रुद्रप्रयाग के बाद आता है कर्णप्रयाग। यहाँ संगम होता है अलकनंदा और पिंडारी नदी का। पिंडारी नदी का उद्गम होता है कुमाऊं में स्थित पिंडारी ग्लेशियर से। पिंडारी नदी को कर्ण गंगा भी कहा जाता है। कर्णप्रयाग के बाद आता है नंदप्रयाग। यहाँ संगम होता है अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का। नंदाकिनी नदी का उद्गम होता है नंदा घुंटी पर्वत की तली में बसे ग्लेशियर से। नंद प्रयाग के बाद अंतिम प्रयाग है विष्णु प्रयाग। यहाँ संगम होता है अलकनंदा और धौली गंगा नदी का। धौली गंगा नदी का उद्गम होता है वासुधारा ताल से, जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी ग्लेशियर लेक है। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी गंगा नदी के पंच प्रयागों की। भविष्य में एक डिटेल्ड वीडियो इन सभी पंच प्रयागों के ऊपर मैं जरूर बनाऊंगा। जय मां गंगा। अब हम बस थोड़ी देर में जोशीमठ पहुंचने वाले थे। जोशीमठ से बद्रीनाथ सिर्फ 41 किलोमीटर ही रह जाता है। जोशीमठ एक सेंटर पॉइंट है बहुत से ट्रेक्स और डेस्टिनेशंस का। जोशीमठ से सबसे पास है औली, जो विंटर्स में स्नोफॉल और स्कीइंग के लिए मशहूर है। जोशीमठ से बद्रीनाथ और बद्रीनाथ से आगे माना गांव, ये भी काफी नजदीक हैं। माना गांव जो एक समय इंडिया का आखिरी गांव कहलाता था, अब पहला गांव कहलाता है। सतोपंत लेक और स्वर्गारोहिणी का ट्रेक माना गांव से ही स्टार्ट होता है। माना गांव से ही माना पास का भी रास्ता जाता है। माना पास जाने के लिए पहले परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ चाइना बॉर्डर लग जाता है। जोशीमठ के पास नंदा देवी नेशनल पार्क भी पड़ता है, जिसकी खूबसूरती बेमिसाल है और नंदा देवी पर्वत इस खूबसूरती में चांद चांद लगाता है। भविष्य बद्री मंदिर भी यहाँ से काफी पास है, जो कि नारायण के पंच बद्री मंदिरों में से एक है। जोशीमठ से मात्र 80 किलोमीटर पे नीति वैली पड़ती है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पे। नीति वैली में ही नीति विलेज भी है, जो कि इंडिया का आखिरी गांव है। ये सर्दियों में गांव खाली हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्नोफॉल होती है। जोशीमठ से केवल 14 किलोमीटर आगे विष्णुप्रयाग है। जोशीमठ के आसपास देखने के लिए और भी बहुत कुछ है। गौरसन बुग्याल, वैली ऑफ फ्लावर्स, हेमकुंड साहब, कुआरी पास, पांगरचूला, द्रोणागिरी वैली इत्यादि। लिस्ट बहुत लंबी है। ये वीडियो जोशीमठ के आसपास की जगह गिनाने के लिए बहुत छोटा है। तीन दिन की इस ड्राइव के बाद अब हम बस पहुंचने वाले थे जोशीमठ।
तो हम पहुंच गए थे जोशीमठ और ये था जोशीमठ का नज़ारा जो हमें मिल रहा था हमारे होटल की बालकनी से। हमारे होटल की बुकिंग मनीष भैया ने पहले ही करा रखी थी, क्योंकि हिमालयन डोरा कंपनी जिनके साथ हमें स्टार्ट करना था कल क्वारी पास और पांगरचूला पीक का ट्रेक, मनीष भैया ही चलाते हैं। मनीष भैया का नंबर मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। क्वारी पास, पांगरचूला पीक और सतोपन लेक के ट्रेक्स के लिए आप मनीष भैया से संपर्क कर सकते हैं। हमारे होटल से जोशीमठ की पार्किंग सिर्फ 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे थी। इस पार्किंग में गाड़ी लगाने का चार्ज था सिर्फ 50 रुपये प्रतिदिन। मैंने यहाँ पे 5 दिन के लिए गाड़ी पार्क की थी, जिसके लिए मुझे 250 रुपये देने पड़े थे। पार्किंग के साथ ही था जोशीमठ ओली रोपवे। फिलहाल ये रोपवे बंद था, कारण था जोशीमठ में होने वाला लैंडस्लाइड, जो बहुत समय तक न्यूज़ की हेडलाइंस भी बना रहा था। आशा करता हूँ ये रोपवे जल्दी खुल जाए और ये भी आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। जल्दी लौटूंगा अपने क्वारी पास ट्रेक के वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।